राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की जय बोलें तथा सभी देवी देवताओं की वंदना करते हुए अध्याय 14 को श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जागरण के महत्व को जाना था। इस अध्याय में हम ध्रुव जी की भगवान के साथ में संवाद को सुनेंगे। जब ध्रुव जी ने अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट की और वरदान में भगवान से बुद्धि प्रदान करने को कहा, तब भगवान ने क्या किया वह सब पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्री, उस समय श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े उतानपाद के पुत्र को अपने शंख के अंत भाग से छू दिया। तब तो वो अति प्रसन्न मुख से श्री अच्युतानंद की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ये सब जिनके मूल रूप में हैं, मैं उनकी वंदना और नमस्कार करता हूँ। जो अति शुभ, सूक्ष्म, सर्वव्यापक, प्रधान से भी परे हैं, उन पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, प्रेत आदि समस्त गुण, पुरुष आदि से परे ब्रह्मभूत, उनके मैं शरण में हूँ। हे भगवान, आज हजारों वेदों और हजारों भुजाओं वाले सर्वगुण संपन्न भगवान को मेरा नमस्कार है। पूरी पुरुषोत्तम, भूत, भविष्य, वर्तमान जो कुछ भी है वो आप ही हैं। सम्राट, पुरुष, ब्रह्मा आदि सभी स्वरूप भी आप ही हैं से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के नीचे और ऊपर सभी ओर आप ही पड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही में समाया हुआ है। भूत और भविष्य सब कुछ आप ही से उत्पन्न हुआ है और आप में विलीन है। यह संपूर्ण जगत आपके अंतर्गत है। आप ही से ऋग, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही से अश्व तथा मृग, गौ, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा आदि सभी आप ही से उत्पन्न हुआ है और आप ही के नेत्र से सूर्य, प्राण से वायु और मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रभु संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज से भारी सा वट का वृक्ष होता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यश संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार बीज से प्रकट हुआ वह वट वृक्ष अति विशाल हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट हो फैल जाता है। हे नाथ, जिस प्रकार केले का छिलका केले से अलग नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार आप जगत से अलग नहीं है। आपको पृथक नहीं देखा जा सकता है। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना रूप हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक हैं और कारण दृष्टि से एक हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप प्रधान, विराट, सम्राट स्वरूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले हे प्रभु, आप सब कुछ आप ही से हुआ है, अतः सब कुछ आपके द्वारा ही हो रहा है। इसलिए आप सर्वेश्वर को नमस्कार करता हूँ मैं। आप संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूँ। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वे आत्मन, मेरा जो कुछ भी मनोरथ था वो सब कुछ आपने सफल कर दिया है। हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे अपना साक्षात दर्शन आप अपना मुझे दिए हुए थे। भगवान बोले, हे ध्रुव,
तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुमको जिस वर की इच्छा हो वो मांग लो। मेरा दर्शन होने पर पुरुषों को, जिसको होता है, उन पुरुषों को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्रुव बोले, हे भूत भविष्य भगवान, आप सभी के अंतःकरण में आप विराजमान हैं, इसलिए मेरे मन की जो अभिलाषा है वो आपसे क्या छिपी हुई है। हे देवेश्वर, मैं जिस दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपकी कृपा कटाक्ष स्वरूप ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माँ ने गर्भ से अति बढ़ कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुआ है उसके योग्य यह राज आसन नहीं है। अतः आपके प्रसाद से हे प्रभु, मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय प्रधान को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस स्थान को जो कि संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान जी बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तुम जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य ही प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण था। तुम एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला तथा सर्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपने युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न था तथा अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसकी दुर्लभ वैभव को देख करके तुम्हारी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको मन वांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई। और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान नहीं मिलता है, वो दुर्लभ है। उन्हीं के घर में तुमने उतानपाद के यहाँ जन्म लिया है। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना भी दुर्लभ हो, पर जिसने मुझे संतुष्ट किया हो उसके लिए तो यह स्थान मिलना अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना से तो तत्काल मोक्ष प्राप्त हो जाता है, फिर भी जिसका चित्त निरंतर मुझ में लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरे ध्यान में तो त्रिलोकी में जो स्थान सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुम्हें वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, सप्त ऋषि और देव गणों से ऊपर है। देवताओं में कोई तो केवल एक युग या एक मन्वंतर तक ही रहते हैं, पर मैं तुम्हें एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास विमान पर निवास करेगी। और जो लोग सायंकाल में और प्रातः काल के समय तेरा ये गुण कीर्तन करेंगे, उन्हें पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामहिम, इस प्रकार जगतपति देव जगन्नाथ से वर पाकर के ध्रुव उस उत्तम स्थान में स्थित हुए हैं। मुनि अपने माता पिता के धर्म पूर्वक सेवा करने से, द्वादश मंत्र के प्रभाव, तप और महात्म से उनके मान, वैभव और वृद्धि देखकर देव और असुर के आचार्य शुक्र देव ने भी श्लोक कहे हैं। अहो ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसके तपस्या का कैसा अद्भुत फला है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हित वचन बोलने वाली है।
संसार में ऐसा कौन है जो इनकी महिमा का वर्णन न कर सके। जिसने अपने कोख में उस ध्रुव को धारण कर त्रिलोचन का अति आश्रय भूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है, वो व्यक्ति इस ध्रुव को दिव्य लोक के प्रसंग का कीर्तन करता है। वो सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे या पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों में भरपूर रहकर भूतकाल तक जीवित रहता है। तो इसी के साथ ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आवेद पद और ध्रुव पद दान नामक अध्याय 14 का समापन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।